हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 2 फरवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 2 फरवरी 2026 मंडे। सो आज इस हफ्ते का दूसरा ट्रेडिंग सेशन था, पहला नहीं, बिकॉज कल चूँकि संडे के दिन एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था, बजट सेशन, जिसमें मार्केट गिर के ही बंद हुआ, मार्केट की पिटाई हो गई। इट वॉज़ मेनली ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट। जस्ट मैं याद दिला दूँ कि मार्केट को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। हालांकि रक्षा क्षेत्र में तो गवर्नमेंट ने मोरलेस डिलीवर किया, पर बाकी जितने भी सेक्टर्स थे उसमें कुछ खास एक्स्ट्रा मार्केट ने मानी गवर्नमेंट ने कुछ खास डिलीवर नहीं किया। और फाइनेंशियल मार्केट्स को तो पनिश ही कर दिया, एसटीटी रेट्स को एकदम से बढ़ा दिया, एलटीसीजी में भी कोई रिलीफ नहीं दिया। सो कहीं ना कहीं देखिए डिसअपॉइंटमेंट तो था मार्केट में, और थोड़ा जाहिर भी था। सो आज मार्केट वैसे भी खुला था, थोड़ा म्यूटेड से ही खुला था, एकदम चुपचाप खुला था। हालांकि लग रहा था जैसे सुबह को मार्केट एक बार बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है, पर वैसा हुआ नहीं। सो एक बार फिर से वहाँ से गिरा। एंड मार्केट जो निफ्टी की बात करें तो वो गिरते गिरते फिर 24,700 के लेवल्स तक नीचे ही गया। बट कहीं ना कहीं लगता है वहाँ से एग्जॉशन आ जाता है। और कुछ आज थोड़ा सा मिक्स बैक सुबह से ही चल रहा था। आज ओल्ड इकोनॉमी थोड़े अच्छे चल रहे थे, बाकी मार्केट में कुछ ना कुछ थोड़ा सा मिक्स बैक था। अगर निफ्टी स्टॉक्स की बात करें तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो बुल्स के फेवर में चला गया। तो बैंक निफ्टी जो काफ़ी वीकनेस दिखा रहा था सुबह से, वो भी धीरे धीरे थोड़ा सा रुक गया। एक जगह आके 58,000 के आसपास दिख रहा था कि वो एग्जॉस्ट हो जा रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं रुक जा रहा है। फिर बैंक निफ्टी में भी रिवर्सल आया ही, और फिर धीरे धीरे मार्केट में रिवर्सल आया। हाँ, मार्केट में रिवर्सल बहुत अच्छा आया। अगर आप देखें तो वो, अगर निफ्टी फ्यूचर का चार्ट देखें तो 765 के लो से जो उसने रिवर्सल मारा, बहुत अच्छा ही रिवर्सल था। कहीं ना कहीं इट वाज मेनली ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग, बिकॉज शॉर्ट्स भी काफ़ी रहे होंगे सिस्टम में, ये होप में कि मार्केट फिर से आज गिरेगा। और हाँ, उसके अलावा यूएस फ्यूचर्स आज काफ़ी वीक थे। आज यूएस फ्यूचर्स लगभग 350 पॉइंट्स नीचे थे। डाउ, अगर यूएस 30 की बात करें, डाउ यानी डाउ फ्यूचर्स, तो वो और दिन आते आते 400 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया। तो कहीं ना कहीं उसने भी काफ़ी प्रेशर बनाया मार्केट्स पे। कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स रिफ्यूज़ टू बकल। समझ में आ रहा था कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक्निकल बाइंग भी आ जा रहा है, रेस्क्यू बाइंग जिसको बोलते हैं ना, उसका भी कहीं ना कहीं एक गेम प्ले आ ही जाता है। और फिर जैसे जैसे यूएस मार्केट्स रिकवर करना शुरू किए, यानी यूएस फ्यूचर्स रिकवर करना शुरू किए, तो अपना मार्केट भी एकदम से स्टीम पकड़ लिया। सो निफ्टी जो है वो एक बार 950 पे जाके रुका, और उसके बाद तो फिर जो वापस चढ़ना शुरू किया तो 25,100 पे जाके रुका। सो नो डाउट इट वाज अ कंप्लीट शिफ्ट इन मोमेंटम, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिसके कारण निफ्टी जो है वो 263 पॉइंट्स बढ़कर 25,088 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 263 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,088। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 202 पॉइंट्स बढ़कर 58,619 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 202 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 58,619। तो कहीं ना कहीं आज ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन था वो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स का ही था। तो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स देखे, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जिसमें लगभग 3.25% की बढ़त देखी गई। और मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में एक मोमेंटम शिफ्ट आया है, कहीं ना कहीं एक बुलिश मोमेंटम शिफ्ट आया है। इसका एक इंटरिम लो बना है। और उसके अलावा आप देखें तो जैसा कि अमेरिका से भी काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि अब ईरान की जगह भारत जो है वेनेजुएला से क्रूड लेगा। तो इसका मतलब साफ है कि अभी जम के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वो क्रूड लेने वाला है। बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही एकमात्र मेजर रिफाइनरी है जो वेनेजुएला का जो बहुत ही सावर ग्रेड का क्रूड है उसको पचा सकता है एक तरह से, या जिसको बोले रिफाइन कर सकता है। सो बेसिकली वहाँ से कहीं ना कहीं बात बन रही है, और हो सकता है वो ट्रम्प बाबू के गुड बुक्स में आ रहे हैं अंबानी जी। तो ट्रम्प बाबू अगर खुश हो जाएंगे तो उनको खूब सारे प्राइजेस मिलेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक पर्टिकुलर ये तो अभी थोड़ा सा बुलिश टोन में लग रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक हो सकता है 1400 के ऊपर भी चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और अच्छा चल जाएगा, बिकॉज एक मोमेंटम शिफ्ट लग रहा है स्टॉक में। अगर मार्केट का ही सेंटिमेंट बहुत ख़राब हो जाए तो देखिए बात अलग है, बट कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक एक शिफ्ट आया है इसमें। उसके अलावा अडानी ग्रुप स्टॉक्स में भी आज ठीक ठाक तेज़ी थी, अडानी पोर्ट्स में अच्छी तेज़ी थी। सो वहाँ से भी कुछ ना कुछ बात लगता है बन रहा है। और ये बात अलग है कि उन्होंने जो यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के जो समन्स है उनको एक्सेप्ट करने का मन बनाया, वो मुंह नहीं फेर रहे हैं।
सो कहीं ना कहीं वहाँ से भी लगता है कुछ ना कुछ बात बन रही है, जिसके कारण एक पॉजिटिव वाइब्स बन रहे हैं। तो अगर बजट डिसअपॉइंटमेंट को अगर पीछे छोड़ दें तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिख रहे थे। आज एल में ले वाली थी मेनली बिकॉज ऑफ डिफेंस। जो डिफेंस मैंने पहले कल बताया था, डिफेंस कैपिटल आउटले तो ठीक ठाक दिया गया है। हालांकि डिफेंस बजट बहुत ज़बरदस्त नहीं बढ़ा, मुझे लग रहा था जैसे ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ हो जाएगा, पर 8 लाख करोड़ से थोड़ा नीचे ही है, बट स्टिल गुड इनफ, अराउंड मोर देन $80 बिलियन, विच इज़ गुड इनफ। क्योंकि कहीं ना कहीं डिफेंस बजट का बढ़ना तो तय था, देखिए, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। और उसके अलावा आप समझ में आ रहा है दैट वी आर इन एन ईरा ऑफ वॉर और अ पोटेंशियल ईरा ऑफ वॉर। तो इंडिया का वॉर प्रिपेयर्डनेस अगर तगड़ा रखना है तो डिफेंस बजट को तो बढ़ाते रहना पड़ेगा। इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स बिकॉज क्यों इतना ज़बरदस्त GST आप देख ही रहे हैं कि टोबैको जितने भी सिन प्रोडक्ट्स हैं उनको किस बहुत ज़बरदस्त टैक्स किया जा रहा है, बहुत अग्रेसिवली टैक्स किया जा रहा है। उसके अलावा STT को भी कहीं ना कहीं अब उसको सिन कैटेगरी में डाला जा रहा है। माने अगर आप देखें तो FNO ट्रेडिंग को भी सिन एक सिन टैक्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे अब साफ दिख रहा है बहुत मल्टीपल प्रेशर्स है। एक तो डिफेंस बजट हाइक का प्रेशर है, उसके अलावा देखिए अभी 2000 इस फाइनेंशियल ईयर से आपके जो 8th फाइनेंस कमीशन है, यानी 8वां फाइनेंस कमीशन, उसका भी धीरे धीरे अब लागू हो जाएगा। उसके जितने भी रिकमेंडेशंस थे, तो बेसिकली जो एक गवर्नमेंट क्लर्क को 18,000 रुपये मिलती थी वो धीरे धीरे अब 40,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगी, पर इमिजिएटली पूरा हाइक नहीं होगा। जहाँ तक मुझे अनुमान है अभी 30,000 रुपये होगा और फेज वाइज धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते बेस सैलरी जो है 40,000 रुपये हो जाएगा। एंड वाइसे वर्सा बहुत सारे जितने भी आगे के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी ऐसे ही बेस्ड ऑन जो भी रिकमेंडेशंस है वो सैलरी इंक्रीजेस होंगी। पर इतना तो तय है कि सैलरीज जो है वो 2 गुना हो जाएंगी, 2 या लगभग 2.25 गुना तो हो ही जाएंगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे उसका भी प्रेशर रहेगा आने वाले फिजिकल 2-3 साल में। और उसके अलावा फिर फिजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करना है, डेफिसिट को भी कंट्रोल में रखना है। और हालांकि जो बोरोइंग लिमिट, जो गवर्नमेंट का जो बोरोइंग प्रोग्राम है वो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से बढ़ के ही आया है, जिसके कारण बॉन्ड मार्केट में भी अब प्रेशर आ गया, तो वहाँ से भी गवर्नमेंट को प्रेशर है। सो देखिए प्रेशर तो मल्टीपल फोल्ड्स पे है गवर्नमेंट को, तो इसीलिए गवर्नमेंट भी बहुत अग्रेसिव हो रखी है। पर देखिए अब मार्केट पे इसका कितना असर होगा। फंडामेंटली तो देखिए मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक है, जब तक जिसको बोलते हैं ना एक बुलिशनेस है, एक ऑप्टिमिज्म है, बिकॉज इन्वेस्टर के पास कोई चारा ही नहीं है, ही विल ऑलवेज हैव टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। और तो यही चीज़ है, दीज आर इनटू प्ले। तो कहीं ना कहीं जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स का प्ले था उसी के कारण मार्केट संभला आज, नो डाउट। और उस पर अगर आप देखें तो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में हल्की फुल्की वीकनेस थी, दे वर मोर और लेस फ्लैट, एकदम मार्जिनली रेड, चाहे वो मिड कैप 100 हो चाहे स्मॉल कैप 250 हो। तो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में लगता है अभी भी थोड़ा प्रेशर जारी रहेगा, बिकॉज वैल्यूएशन कंसर्न्स है ही, वैल्यूएशन प्रेशर है, कुछ फंडामेंटल इश्यूज़ हैं। रेलवे स्टॉक्स को कुछ नहीं मिला, रेलवेज में कोई खास ऐसा बजट हाइक नहीं मिला, तो रेलवे स्टॉक्स जो काफ़ी दीज आर मेजर पार्ट्स ऑफ द मिड कैप 100 एंड स्मॉल कैप 250 ऑल्सो, वहाँ से भी डिसअपॉइंटमेंट हाथ में आया, तो वहाँ से भी थोड़ी कमज़ोरी चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स को थोड़ा बहुत मिला, पर कोई मार्केट को बहुत ज़बरदस्त उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं मिला, तो वहाँ से भी थोड़ा सा प्रेशर है। तो ओवरऑल देखिए वहाँ पे प्रेशर रहेगा। हो सकता है जो अभी अगर मिड कैप 100 की बात करें तो 57,000 के लेवल्स पे चल रहा है, हो सकता है थोड़ा सा और करेक्ट करे, पर मुझे नहीं लग रहा है कोई बहुत ज़बरदस्त और करेक्शन आएगी, बिकॉज नीचे में म्यूचुअल फंड्स खड़े हैं। अगर और मेजर डिप आते हैं यहाँ से तो म्यूचुअल फंड्स तो दबाने खड़े हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर गुड करेक्शंस, और जब रिकवरी आएगी तो वो रिकवरी भी बहुत तगड़ी ही आएगी। इंडिविजुअल स्टॉक्स का देखिए बोलना बहुत मुश्किल है, कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो 70-75% तक करेक्ट कर गए हैं, तो देखिए वो तो अपना अपना एक स्टॉक्स का फंडामेंटल होता है। पर ओवरऑल अगर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की बात करें तो यहाँ से और बहुत ज़बरदस्त करेक्शन की उम्मीद नहीं है। स्मॉल कैप्स तो बहुत करेक्ट किए हैं, पर मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़बरदस्त करेक्शन की उम्मीद है। और देखिए अगर ग्लोबल फैक्टर्स की बात अगर कर दे, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण, वो तो अलग बात है, वो भी थोड़े शांत होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे अब सब कुछ देखिए मैंने कुछ भी कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं रहते, अब ऐसे हैं रिपोर्ट्स की कहीं ना कहीं ईरान को लेके कुछ समझौता हो सकता है, अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, वहाँ से फिर मार्केट को प्रेशर कम हो जाएगा। तो
फिर हो सकता है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी कम हो जाए, ट्रेड टेंशन्स भी कम हो जाएंगे। ऑलरेडी ट्रेड टेंशन्स कम होते हुए दिख ही रहे हैं बिकॉज इंडो EU ट्रेड डील आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी साइन नहीं हुआ है, अभी उसको साइन होने में समय है। उसके अलावा कनाडा के साथ है, अब कनाडा के प्रधानमंत्री आएंगे फरवरी में, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ उम्मीद रहेगी। सो मार्केट को तो उम्मीद रहेगी नो डाउट। और उसके अलावा US का भी ट्रेड डील फाइनलाइज, वैसे बोलने को तो फाइनल हुआ है, बस ट्रम्प बाबू का मुहर लगना बाकी है। उसको उनके भी अपने पैतरे हैं, तो देखिए जब होता है तो होगा, जब होगा तो देखिए नो डाउट मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके कारण मार्केट में बहुत अच्छा एक रैली आ सकता है, वो जब होगा तब देखा जाएगा। पर फिलहाल के लिए तो देखिए लग रहा है कि निफ्टी हर हाल में 24,500 के लेवल्स को होल्ड करेगा। आपने देखा ही आज अच्छी खासी रिकवरी आई। हाँ, ये कि कल एक्सपायरी डे रहेगा तो कल भी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। मुझे लग रहा है हो सकता है निफ्टी 25,440 का जो हाई, यानी कल का जो सुबह का हाई था, उसको हो सकता है टेस्ट करे या उसके आसपास जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम एक बार आया है, एक मोमेंटम शिफ्ट आया है, और शॉर्ट कवरिंग प्रेशर भी रहेगा। शॉर्ट्स अगर बचे होंगे सिस्टम में तो वो भी, उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा कवर करने के अलावा, वो उसका भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहेगा। पर वही निफ्टी जो है वो 25,000 से लेके 25,500 के बीच फिर खेलते रहेगा। बाकी देखिए अगर सस्टेन बाइंग आता है DIS की तरफ से तो हो सकता है निफ्टी और हाई लेवल्स में जाए, हो सकता है 26,000 के लेवल्स तक भी चला जाए। और अगर FII सेलिंग भी कम रहता है तो वो भी फिर मार्केट के लिए सपोर्टिव रहेगा। आज FII सेलिंग देखिए काफ़ी कम था, आज 2,000 करोड़ से भी नीचे ही था, क्योंकि आज डर था कि हो सकता है आज ज़बरदस्त FII सेलिंग है, तो ऐसा कुछ आया नहीं, विच इज़ रियली पॉजिटिव फॉर द मार्केट। और अगर आगे भी अगर हल्का ही FII सेलिंग रहेगा तो बल्कि अच्छा रहेगा मार्केट के लिए। निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा है। हो सकता है फिर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के लिए भी प्रेशर थोड़ा ईज हो जाए, क्योंकि वो सब के लिए काफ़ी दे वो लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ FII सेलिंग। इक्का दुक्का देखिए कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल सकते, पर कहीं ना कहीं एक साइलेंट FII सेलिंग का प्रेशर था मिड कैप्स में भी, और उसके अलावा बाइंग एग्जॉशन वो भी एक फैक्टर था ही। तो देखिए मार्केट अभी एक रेंज में रहना चाहिए, विद इन 25,000 टू 26,000 लार्जली रहना चाहिए। सो ये महीना भी वैसे ही रहना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बाइंग आएगी तभी देखिए 26,000 के ऊपर निफ्टी जा सकता है, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगा ही। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी, अभी अनसर्टेनिटीज चली रही है। सो देखिए नेट अगर आप अगर देखें तो 2024 से लेके 2026 तक का अभी तक का मोरलेस वॉश आउट ही है। नेट रिटर्न्स आर वेरी वेरी लो। ऐसा रहेगा, एक फेज़ वाली बात है ये। देखिए इट इज़ अ फेज़, मार्केट को अपने फेज़ के हिसाब से जूझना होगा। हाँ, एक अच्छा फैक्टर आज ये भी था कि रुपया से भी काफ़ी रिलीफ मिला। आज रुपया जो है 9150 की लेवल्स पे आ गया, वहाँ से भी थोड़ा मार्केट को रिलीफ मिला, वो भी मैं बता दूँ तो। पर वो बेसिकली ये इसलिए रिलीफ मिला बिकॉज बोला जा रहा था कि RBI ने इंटरवीन किया है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट में, NDF मार्केट में, वहाँ पे डॉलर्स बेचे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए RBI इंटरवेंशन के कारण ही रुपया रिवर्ट किया है। अगर वो रिवर्ट नहीं, माने इंटरवीन नहीं करेंगे तो रुपया तो लग रहा है जैसे वीक होते ही चला जाएगा, तो वो भी बहुत अच्छी बात नहीं है। पर एटलीस्ट रुपया अगर एक लेवल पे स्टेबल भी रहेगा ना तो मार्केट के लिए अच्छा है। सो यही है मोटा मोटी आज का लेखा जोखा। अभी स्टॉक स्पेसिफिक तो देखिए कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स जो अभी भी करेक्ट कर रहे हैं। अगर ट्रेंड की बात करें तो 3600 के लेवल्स पे आ चुका है, नीचे में 3650 के नीचे ही चला गया था, 3650 के नीचे। तो वो सब शेयर्स में जो वीक शेयर्स है वो अभी भी वीक होते ही चले जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे। देखिए एक सस्टेन्ड जिसको बोलते हैं ना, इट इज़ अ सिक्लिकल करेक्शन चल रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी भी सिक्लिकल करेक्शन के प्रेशर में हो, वो आगे भी रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक तो वैसा रहेगा। सो ठीक है, आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ सजेशन देना हो या फीडबैक देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन, we will get back to and help you. Your comments and feedback are valuable for us. So आज के लिए थैंक यू।